आज ये साइंस निकली है। हम तो देखती हूँ, जानती हूँ, जहां तक अपनी एज के अनुसार हमारे 60 वर्ष के अंदर अंदर हमने देखा साइंस कितनी प्रगति करती गई है, और हम उसी सुप्रीम फादर के इस स्पिरिचुअल जो वाइब्रेशन हमें दिया है, हम उनके अथॉरिटी से साइंसदानों को बहुत बहुत थैंक्स देती, जो इतनी अच्छी साइंस उन्नति को होती जाती, और यह साइंस इसीलिए होती जाती। ये आज साइंस बढ़ती जाती है, लेकिन उसके अंदर कभी कभी कई एक्सीडेंट हो जाते, कहीं कुछ हो जाते, लेकिन आज न तो कल ये साइंस इतनी रिफाइन हो जाएंगी, मजाल तो कोई एक्सीडेंट हो, आज तो प्लेन उड़ा वक्त पर उसकी सेफ्टी के लिए 100 साधन सोच के रखते, फिर भी कभी कभी इत्तेफाक एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन वहाँ वो दुनिया जिसको आज आप एरोप्लेन कहते, उसको हिंदी भाषा में विमान कहते हैं, वो इतने विमान चलेंगे, यूं बटन दबाओ, विमान अपने स्थान पर बिल्कुल साइलेंटली पहुंच जाएंगे। आज तो आवाज होता, वहाँ कोई ऐसा आपको नहीं। आज कितना पोल्यूशन हो गया है, वहाँ की दुनिया में कोई पोल्यूशन नहीं, बहुत सुंदर बाग बगीचे, हरियाले, पंछी, सब कुछ। इतनी दिनचर्या होती, कैसे सवेरे उठना, कैसे रात को सोना, कितनी वो सारी दिनचर्या होती है, वो हम सब देखते हैं, जानते। इसलिए उस दुनिया को कहते ही है गॉड्स गॉडेसेस की दुनिया होती, अथवा जिसके अंदर सब प्रकार की फैसिलिटी होती। तो कहा ये साइंस जितनी जितनी आगे अनेक प्रकारों की इन्वेंशन करती जाती। यहाँ बैठे हम, यहाँ बैठे सारे विश्व में अपने किसी भी तरह टेलीफोन है, वायरलेस है, सारी दुनिया से हम मिल सकते, बात कर सकते, प्लेन से कहीं भी, कितने में भी। लेकिन वहाँ तो इतना इनसे भी फास्ट जाएंगे, बटन दबाओ तो किधर से किधर निकल जाओ, घूम के आओ। लेकिन कोई भी भय नहीं, डर नहीं, एक्सीडेंट नहीं, चिंता नहीं, कोई साधनों की कमी नहीं, और इतनी सारी सभी प्रकारों के बैठ के जो इंजीनियर इतने बहुत बहुत माथा लगाते, इतनी मेहनत भी नहीं, सब कुछ अनुकूल और सहज होगा। और इसके साथ फिर कहा कि वहाँ बिल्कुल सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर रहता, एक राजा एक प्रजा, सब ऐसी प्यार से रहती, जो कोई किसी का ऐसे तो है नहीं कि किसी को कोई आर्डर नहीं माना तो इसको सजा दो। न वहाँ जेल होता, न कोर्ट होती, न जज वकील होता, न केस होता, न बीमारियां होती, न डॉक्टर्स होते, ये सब होता ही नहीं है। वो ऐसी लवली दुनिया हम सर्व मनुष्यों के अपार सुखों को ले आने वाली दुनिया है। परंतु अब फिर कहती हूँ, उसके लिए ये जो हम सब इतना राज्यों की अभ्यास करते, उसके लिए सुप्रीम फादर का इतना ही हमारे को संदेश है कि आप अब सब अपने में ये अपनी आध्यात्मिकता की क्रांति लाओ। उसी से हम सारी रचनात्मक अत्यंत प्रसन्नचित्त वाला कार्य करेंगे। क्या कार्य करना है? बच्चों में वो आध्यात्मिकता की क्रांति लानी है। टीचर है, पढ़ाई पढ़ावे, उसके अंदर ऐसे सुंदर कैरेक्टर्स, क्या कैरेक्टर्स है, क्या मॉरल आना चाहिए, वो उसमें बच्चों में वो कैरेक्टर्स आवे, वो मॉरल आवे, अथवा बच्चों में भी वो शिक्षा आवे, जिससे अंदर भीतर की वो अंदर आत्म की शक्ति की अनुभूति करे। वो अंदर की शक्ति है जिसको कहा ही जाता है वो शक्ति अपार सुख देने वाली है, और ये कोई भौतिक दुनिया के सुख नहीं है। तो बच्चों में वो पढ़ाई की शिक्षा टीचर देवे, माँ बाप इतना ही बच्चों से पालना करे, न बच्चों की लेकिन समाज को भी इतना सुधार करने के लिए हमें
उनको ये आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी है, अथवा जो बताया ये वैल्यूज। अगर हम आज इस अध्यायों के द्वारा एक एक ये ख्याल रखे, संकल्प करे, हमारी यहाँ से आए हैं इस जीवन में हमें इतनी आध्यात्मिकता की क्रांति लाके और जीवन को अंदर ये वैल्यूज भरे, वैल्यूज की ही दरकार है। यही पहली फर्स्ट जिम्मेवारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए है और खुद के साथ हमारे परिवार, हमारी समाज, हमारा देश, हमारे देशों के अंदर ये सब की हम हर एक की जिम्मेदारी है सुधार लाने की। सुधार लाना है अर्थात जीवन में परिवर्तन लाना है। तो जो एक है गुड, एक है बैड। तो जो बुराइयां है बैड है, जो बुराइयां है हमें उनको परिवर्तन कर त्यागना है, और जो अच्छाई है, मूल्य है जीवन के, वो हमें धारण करना है। आज मनुष्य के अंदर मैं आप सबसे पूछूं, कोई न कोई अंदर इच्छा है, कोई न कोई अंदर आशा है, कोई न कोई अंदर से अंदर डिजायर्स रखते हो? क्यों रखे? क्या हम इच्छा रखेंगे उससे ही मिलेगी, या हम इच्छाओं को त्याग देवे तो आप ही सब मिले? राइट? क्या इच्छा रखें और न मिले और उदास होवे वो जीवन राइट, या हम कोई इच्छा रखे ही नहीं, सब आप ही मिले वो जीवन राइट? मैं छोटा मिसाल, लेकिन मुझे पता है मनुष्य इच्छाओं से घर भरा हुआ है। एक पूरी नहीं होगी दूसरी नहीं पूरी होगी तीसरी नहीं पूरी होगी चौथी, और उसी में मनुष्य अपनी जो लाइफ की शक्ति है वो गंवाता है। और हम कहते हैं इच्छाओं को छोड़ो, आप ही सब हमारी इच्छाएं पूर्ण हो ही जाएगी। इच्छा से कभी नहीं पूर्ण होगी। इच्छा कब पूरी होगी? जब हम अच्छा बनेंगे, गुड बने, हमारी आप ही पूर्ण। दूसरी बात, आज मनुष्य के अंदर कोई भी कोई बात कहता तो सहन की शक्ति नहीं होती। तो एक ने कोई शब्द बोला, वो सहन की शक्ति नहीं, तो मैंने 4 शब्द बोला, तो उसे क्या हुआ? शांति हुई या अशांति हुई? अगर कोई ने कुछ मुझे कहा भी, मैं अगर जवाब न दिया, सहन किया, शांति रखी, प्रेम रखा, तो आगे वाला मेरा दुश्मन बनेगा या मित्र बनेगा? तो अच्छा क्या हुआ? अच्छा यही होता जीवन में वैल्यूज रखो। तो इसके लिए हमें ये थोड़ा रखना पड़ेगा, ये धीरज रखना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। लेकिन ये आवे कैसे? वो आता है इस आध्यात्मिकता की शक्ति। अभी ये जीवन, अभी हम सब बैठे हैं, इस जीवन में हम हर एक अगर थोड़ी ये मेहनत करेंगे, मेहनत और कुछ नहीं है, सिर्फ ये राजयोग का हम अभ्यास करते, जिससे ये बुद्धि प्योर हो जाए, एकदम संतुलन में आ जावे, शांत हो जावे। तो कहा जाता साइलेंस इज पावर, आप लोग कहते ही हो। शांति में शक्ति है, टॉक में शक्ति नहीं है। जितना भीतर शांति, हमें तो एक सागर भी सिखाता है, मैं कितना भीतर शांत रहता हूँ, बाहर से उछले है लेकिन भीतर तो शांत है। कितना गहरा रहता, जो डालो वो अंदर। तो हम सागर के समान इतना क्यों नहीं भीतर जाकर के हम अपनी जो भी खजाना है वो प्राप्त करें। अभी टाइम आया है, इससे राजयोग की शक्ति हम एक 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 बढ़ाएंगे, तो हम एक एक जो देश से आए हो वो यहाँ से ये मैसेज ले जाएंगे, हमें अपने अपने देश में, अपने अपने समाज में, अपने अपने परिवार को यह आध्यात्मिकता की शक्ति प्रदान करनी है। उन्हों के अंदर भी ये हमारी जवाबदारी है, उन्हों को भी ये शिक्षा सुनाने की। और हम कहा जाता है उसी से क्या हो जाएगा,
एक एक 11 1 1 100 101 100 ऐसे करके एक 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 करो तो मिलियंस हो जाएंगे। तो एक की शक्ति ऐसी है जो 1 मिलियन के बराबर है। एक अगर नहीं है तो वो मिलियन के बराबर खराब है। जैसे ये बिल्डिंग है, अगर इसका एक भी ईंट कोई खराब गिर जावे तो सारी दीवार कमजोर होती है। तो आप एक एक ऐसी इस नई दुनिया की बिल्डिंग बनाने के पिलर्स हो। एक एक पिलर अपने को मजबूत करे तो हम सारी दुनिया की नई बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। आप कहो ये कोई हमारे एक की है, हम कहते हो एक एक रेस्पॉन्सिबल। ऐसे नहीं मैंने नहीं किया तो क्या होगा, नहीं, आप हर एक जवाब है। जैसे कहा जाता सागर में अगर कोई एक बांस वाली मछली हो जावे तो पानी तालाब को खराब कर देते, वैसे हम एक एक के अंदर एक भी बुराई है तो हम तालाब को खराब करते। अगर हम एक भी अच्छे बन जावे तो हम सारे तालाब का पानी मीठा पीने जैसा प्यारा बना सकते। तो हम सब की इतनी जरूरी जवाबदारी है, हमें खुद को, दुनिया को, जीवन को, परिवार को इतना महान बनाएंगे। और यही वक्त है, इस सेंचुरी के अंदर ये हमें करना है। और ऐसा परिवर्तन करके हमें नई दुनिया का नया सूर्य उदय करना है और नई दुनिया की नई सेंचुरी अथवा 21वीं सेंचुरी हमें इतनी सुंदर बना के तैयार करनी है जिसमें हम लोग भी चल करके और उसमें बाहरी मौसम में बाहर होकर के हम रहेंगे। अब आप कहेंगे दादी कैसे कहती, लेकिन हम आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये अनुभव है, चाहे सुप्रीम फादर का ये मेरे को डायरेक्शन है, हमारे को विजन दिखाया है और ये सृष्टि चक्कर भी ऐसा ही बताता है। अब ये नई दुनिया, ऐसा पैराडाइज, ऐसी खुशियों वाली, ऐसी सुखमय दुनिया आनी है और इस दुनिया को परिवर्तन होना है। उसके लिए हमें सिर्फ इतनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी है। इसी के लिए आप सबको यहाँ निमंत्रण दिया है और मैं समझती हूँ आप सभी यहाँ जो आए हैं वो जरूर यहाँ से ऐसी प्रेरणा ले जा करके अपने अनेक देशों के पधारे हुए जो भी आए हो वहाँ जाकर के ये मैसेज देंगे और सब अपने अपने देश में ऐसी नई सेंचुरी के लिए नई आशाएं, नई उम्मीदें, नई उमंग, नई हुलास, नई प्रवृत्ति उत्पन्न करेंगे। इसी आशा के साथ हम आप सबको क्या कहूँ, धन्यवाद करूँ, बधाइयाँ दियो, अथवा ये कहूँ कि आप सभी भी ऐसी प्रेरणा ले जाएंगे कि अपनी लाइफ को ऐसा स्पिरिचुअल बनाएंगे। फिर एक प्रश्न पूछती हूँ, आप हर एक अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल बनाएंगे? कोई इसमें कोई हठ योग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी स्पिरिचुअल जीवन बनाएंगे जिसमें सदा आप प्योर और सदा प्योर रहो और सदा खुशी में रहो। बनाएंगे? बनाएंगे? सभी ऐसी जीवन की प्रेरणा यहाँ से ले जाएंगे? जरा सोच लो। लेंगे? अगर आप सभी ऐसी दुनिया चाहते हो और उसके लिए अपने को ऐसा जीवन को बनाने के लिए प्रेरणा लेंगे और प्यार करेंगे, तो ऐसा जो भी इसीलिए विचार वाले हो जो कहे हाँ हम जरूर ऐसी जीवन बनाएंगे, जरा हाथ तो उठाओ, जरा हाथ तो उठाओ। अरे वाह, थैंक यू। अभी ये सब हम सभी मिल करके ऐसी नई दुनिया लाने की हम तैयारी करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।